हाँ तो प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बीइंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांगर देन वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगता है वह वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांग होता है, लेकिन यह वीक होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, बट वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड किस पर करता है? उस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का नेचर कैसा है। नेचर मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, कम है कि ज़्यादा है, एटॉमिक साइज कम है कि ज़्यादा है। ये दो नेचर हो गए जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जेड। मान लीजिए, हम जेड मान लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या मानते हैं यहाँ पर? जेड। तो जेड जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसकी जितनी अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगला, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जेड। किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जेड की, या जेड हो, कुछ भी एक्स वाई जेड हो, उसकी एटॉमिक साइज जितनी अधिक छोटी होगी प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अधिक स्ट्रांग होगा। तो मोर द स्मॉलर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट स्ट्रांगर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट स्ट्रांगर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात हुई। अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वरीज फ्रॉम 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल तक ये वेरिएशन रखता है। अब जैसे कि HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर दैन HN, H और N एटम के बीच में। अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों, HCl इज ए गैस बट HF इज ए लो बॉइलिंग लिक्विड। दिस इज बिकॉज, देखो प्यारे बच्चों, HCl गैस है लेकिन HF एक लिक्विड है। क्यों? तो इसका आंसर है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो HF हैं इसके मॉलिक्यूल एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो इसीलिए HF लिक्विड है। HCl गैसियस स्टेट में है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl में नहीं बनता है, लेकिन HF में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्यों बनता है HF में? क्योंकि HF इसमें F है, फ्लोरीन है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और HCl में इसमें Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो मैंने बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना अधिक होगा उतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो HF में फ्लोरीन पड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना देता है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों C है, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन, ये which contains maximum हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ 4 मॉलिक्यूल हैं, एथेनॉल, डाईएथिल ईथर, बेंजीन, ट्राईएथिलेमाइन। तो प्यारे बच्चों, एथेनॉल में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एथेनॉल में मैंने बताया था क्योंकि इसमें H और O मिल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन इन सब में भी है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है नहीं मिलेगा। अब ईथर में है लेकिन दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, तो ऑक्सीजन की दोनों बैलेंस सेटिस्फाइड हैं। तो ट्राईएथिलेमाइन में भी नाइट्रोजन है,
तो उसमें कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में ही होगा प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर ए सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? HCl, C2H6, RCH2, NHCH3, तो RCH2CHO। तो प्यारे बच्चों जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग RCH2 NHCH3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनाएगा। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही है। अगला, इन विच टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कैन ए प्रोटॉन पार्टिसिपेट? देखो प्यारे बच्चों, अब तक बॉन्ड बनता था तो इलेक्ट्रॉन मिलते थे, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग बनती थी तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे। ये अजीब क्वेश्चन आया है IIT JEE में, नीट में, कि प्रोटॉन पार्टिसिपेट करे। ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट करे? ये सोचने की बात है। इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कैन ए प्रोटॉन पार्टिसिपेट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होता है डेटिव बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपका आंसर होता है डेटिव बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एक का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, एक का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसको दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। वेरी गुड, थैंक यू। मास्टर केम चैनल आपकी सफलता के लिए शुभकामना करता है।